नमस्कार, अभी हम मौजूद है मधेपुरा जिला में और आपको बताना चाहेंगे मधेपुरा जिला में बहुत ही अजीबोगरीब घटना हुई है। और इस घटना में ये हुई है कि एक 30 साल की महिला को 14 साल के लड़के से प्रेम हो जाता है और वो 14 साल का जो लड़का होता है वो कोई और नहीं रहता है, वो उसी महिला का देवर रहता है और दोनों एक ही गांव के आस पड़ोस के रहने वाले होते हैं। उनका पति, वो जो महिला थी 30 वर्षीय महिला, उनका पति कहीं पंजाब में रहता है और पंजाब में जब रहता है उसी समय उस लड़के से उनका कनेक्शन बैठ जाता है, दोनों आपस में मिलते जुलते हैं। उसके बाद वो महिला उस 14 साल के लड़के को लेकर के फरार हो जाती है। और ये घटना जो आप हमारे मुंह से सुन रहे हैं ये सच्चाई है और यहाँ पे पूरे समाज वाले मौजूद है। कितना साल का वो लड़का था? 12-14 साल। 12-14 साल का। कितना साल का वो लड़का था चाची, आप बताइए तो? 12-14 साल। कितना साल का वो लड़का? 12 साल का। 12 साल का, 12-14 साल का। इसी अब देखिए पूरे समाज वाले का यही कहना है, उस लड़के का उम्र करीब 12 से 14 साल है और ये सच्ची घटना है। और आपको बताना चाहेंगे वो 14 वर्षीय लड़का आज हमारे बीच मौजूद नहीं है और उस 14 वर्षीय लड़के को किसने खत्म किया, कौन है इसमें शामिल, ये चलिए पूरे ग्रामीण से बातचीत करवाते हैं और उन्हीं से आप सभी को पूरी जानकारी दिलवाते हैं। लेकिन उससे पहले हम आप सभी को बताना चाहेंगे वो 30 वर्षीय महिला उस लड़के को लेकर के बाहर फरार हो जाती है और दोनों आपस में शादी भी रचा लेते हैं। शादी रचाने के बाद समाज वाले उस लड़के को और उस महिला को समाज से बाहर निकाल देते हैं। वो लड़का अपनी फुआ के यहाँ जाकर के बसने लगता है और वहीं पे उस लड़के का बॉडी बहुत ही संदिग्ध हालत में घर से करीब 30-40 मीटर के दूरी पे एक कमरे में पाया जाता है। आखिरकार उस लड़के के साथ ऐसा क्या घटना हुई थी और वो महिला भी यहाँ पे मौजूद है जिनसे वो लड़का शादी किया था, वो 30 वर्षीय महिला। आप देख सकते हैं, आपको दिखाना चाहेंगे, इधर आइए। आप देख सकते हैं, हटो तो बउआ, चलता। आप देख सकते हैं ये वही महिला है जिससे वो 12 साल का लड़का को प्रेम हो जाता है और इस महिला का ये कहना है कि हम दोनों आपस में प्रेम करते थे, इसी वजह से हम लोग शादी कर लेते हैं। क्या नाम रही है यहाँ के बेटा के? नीतीश कुमार। आप ही का एक इकलौता बेटा था? हाँ, एक नीतीश कुमार था। सबसे बड़ा वही बेटा था? हाँ, वही बेटा। और उसी को खत्म कर दिया सब हाँ। मिल करके। एक गो बेटा था? एक बेटा। अब कैसे रहेगा, ही सर समाज में नहीं रहे। मतलब करीब 30 साल की महिला से उनको प्यार होता है। हाँ। और आपका बेटा करीब 13-14 साल का था। अच्छा, क्या हुआ था? ये जो प्यार वाला मामला जो होता है कब से शुरू होता है चाची? कस 2 महीना भाग गए। 2 महीना से ये मतलब काम हो रहा है। हाँ। तो क्या हुआ था जब आप लोगों को पता कैसे चला कि आपका बेटा भाग गए बाहर? लड़की ये चल गए, 10 लड़का लूँ, हमारे लड़का रहे अंगूर बागान में पंजाब में। हाँ, तब पता चल। लड़की पड़ोसी की रहने वाली? हाँ, पड़ोसी। और उसके बाद सुने समाज में बैठक हुआ था, तो समाज में घूर के पंजाब से ले तब बैठक करलकै, सर समाज कहलकै नहीं देवे अतर रहे नहीं रहते। भाभी का और उस आपका बेटा का क्या कहना था, हम लोग एक साथ ही रहेंगे? समाज में वो कहलकै कि जब हम रहे नीतीश के साथ। हाँ। उसके बाद ये लोग, आप लोग जब समाज से निकाल दिए तो आपका बेटा अपनी फुआ के यहाँ जाके रहने लगा? हाँ। अच्छा, क्या लग रहा है कौन खत्म किया है? राजीव। आपका बेटा खुद से राजीव कुमार। हाँ। राजकुमार। ये राजीव कुमार है कौन? राजीव वकर पति पहलुकवा, मतलब जिस औरत के साथ आपका बेटा गया था उसका पहला पति? हाँ, पूनम। उसके द्वारा धमकी दिया जा रहा था बार बार? हाँ। और चलिए यहाँ पे उनकी पत्नी भी मौजूद है, उनसे भी बातचीत करते हैं और उनसे भी आप सभी को आगे जानकारी दिलवाते हैं कि आखिरकार इतना छोटा देवर जो एक बच्चा का समान, बेटा का समान, आप अगर देवर और भाभी में रिश्ता मानो तो बहुत कुछ का रिश्ता हो सकता है। भाभी माँ के समान भी होती है, भाभी एक मजाक वाले रिश्ता में भी लगती है, मतलब बहन के समान भी होती है। जिस तरीके से आप उस रिश्ता को चलाना चाहते हैं वो हर तरीके से वो रिश्ता चल सकता है। लेकिन इस भाभी को आखिरकार ऐसा क्या हुआ जो एक 13-14 साल के लड़का से प्यार हो जाता है? 13-14 साल का लड़का जो इनका
रिश्ता में देवर लगता, उनसे प्यार हो जाता है और अपने पति को छोड़ करके अपने देवर के साथ ये रहने को तैयार हो जाती है। जब समाज में बैठक होता है तो इनका ये कहना रहता है हम अपने पति के साथ नहीं रहेंगे, हम देवर के साथ ही रहेंगे, और समाज वाले पूरा खिलाफ हो जाते हैं चूँकि उस लड़का का उम्र काफ़ी ज़्यादा कम रहता है। समाज वाले समझाते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग समझाते हैं इस महिला को और उस लड़का को, लेकिन ये महिला साफ साफ इनकार कर देती है कि हम अपने पति के साथ नहीं रहेंगे। तो फाइनली ऐसा क्या होता है कि पहले प्रेमी को चुनती है, अपना देवर को चुनती है साथ रहने के लिए, फिर देवर से फिर पति के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाती है कि नहीं अब हमें पति के पास रहना है। ये समाज वाले का कहना है, पहले पति को छोड़ करके देवर के पास जाती है, फिर देवर को छोड़ करके पति के पास आती है और मिल करके ये साजिश रचाती है कि उसको मार देना है और उसको ख़त्म करवा देती है। चूँकि ये लेडी आप महिला जो देख पा रहे हैं ये वही महिला है जो अपने देवर के साथ रहने को तैयार हो गई थी। अच्छा, पहला शादी आपका कब हुआ था ये बताइए। 8-9 साल पहले। 8-9 साल पहला शादी। हाँ। और जब आप इस घर में आए थे, एक मिनट चाची, जब आप इस घर में आए थे तो आपका जो वो देवर है नीतीश कुमार वो कितना छोटा था, आप हमको बताइए। इतना बड़ा। कितना छोटा था? इतना। इससे छोटा था कि इतना ही था? उतनी। इतना था। जब आप इस घर में शादी करके आए थे तो आपका देवर इतना छोटा था, तो आप उसके साथ कैसे चले गए आप ये बताइए। इतना छोटा बच्चा जब आप आए होंगे तो उस बच्चे को गोद में लेकर के आप खिलाते होंगे, खिलाते थे कि नहीं? खाना खिलाते होंगे, सुलाते होंगे, बाबू बाबू करके बुलाते होंगे, लेकिन आप फिर उसके साथ कैसे भाग जाते हैं? ओकर मन भले तब न भागले। यहाँ के मन रहे कि नहीं भागे? ओकरो मन हमरो मन रहे। तो प्यार कना भागले ई बतबू, इतना छोटा बच्चा से 14-15 साल के लड़का से कना यहाँ के प्यार भागले? ओते छोटा में नहीं न भले। तो अखन भले न, अखन ओकर उम्र कितना? 14-15 साल, वैसे बेसी है तई बोलू, वैसे बेसी नहीं न है। यहाँ के कना प्यार भागले ओकरा से, और यहाँ इतना दिन के रिश्ता को छोड़ दिलिए, जे 10 साल से रिश्ता चले रहे यहाँ पति पत्नी में, ओकरा यहाँ कना छोड़ दिलिए? वो कह रहे नहीं जब तो मर जेबे, हे कर लेबे वो कर लेबे। आपको नीतीश कुमार बोल रहा था, जो मृतक है जो खत्म हुआ है, आपको वो बोल रहा था कि तुम मेरे साथ नहीं रहेगी तो हम मर जाएंगे। आपको अपने पति से लगाव था? प्रेम करते थे आप अपने पति को? ना, वो गरबा दे नहीं करे रही ओकरा से तब बेहतर। तो कैसे आपको लगाव हो गया अपने देवर से ये बताइए। वो गाँव में रहे, वो बाहर में रहे रहते। तो बाहर में रहते थे तो कैसे फिर लगाव हो गया? नीतीश गाँव में रहे। नीतीश गांव में ही रहते थे, आपके पति बाहर में रहते थे, तो आपको लगाव हो गया नीतीश से। नीतीश आपके यहाँ जाते आते रहते थे? ना, वता तो नहीं जा रहते रहे। आपके घर में जाते आते रहते थे? हाँ, यहाँ ड्राम रहे। जा रहे आवे रहे। हाँ। अच्छा, ये जो नीतीश खत्म हुआ है इसमें कौन शामिल है? इनका जो बॉडी फंदे से लटका हुआ मिला घर में, फुआ के घर में मिला ना जी, आप भी वहीं पे रहते थे ना? आप जबरदस्ती अपने मायके जाते हैं कि हमको मायके जाना है, आप जाते हैं ना जबरदस्ती मायके। आपको नीतीश कुमार ये भी बोलता है कि तुम यहीं पे रहो, हम इलाज करवा देंगे, आप जबरदस्ती अपने मायके जाते हैं ना। वो टका देख बदल कल के जो भेंट करके चले। तो भेंट करने के लिए आपको 3-4 दिन आप आ नहीं रहे थे? 3-4 दिन नहीं भले, 3 दिन भले कल के जो चले कल ठीक है से जाए चीज चले। बीच में राजीव जो आपके पहले पति है उनसे आपको मुलाकात हुई थी? नहीं। उनसे बातचीत होता था? सही बोलिएगा मैडम। नहीं, बात यार नहीं भाई। तो समाज वाले का क्या कहना है जो आप फिर से अपने पहले पति के पास वापस आना चाह रहे थे, ऐसा क्यों बोल रहे हैं ये लोग? वही नहीं बोले हम ओकरा साथ नहीं जाए तैयार रही। हाँ। नीतीश के साथ रहे के लिए तैयार रही। रहे के लिए तैयार? हाँ। यहाँ का अपन पति से कोनो मतलब नहीं? जितना है रहे सच बोल रहे। अखन फोन आवे छे? नहीं। नीतीश के खत्म कर लके? वो अपने से काम कर लके? हमें वतन नहीं रही, नहीं देख। वो क्या लग रहा है, वो खुद काम किए हैं कि किसी के द्वारा खत्म किया गया? आप सही बोलिए, हमको ये बताइए। जे धमकी दे रहे वह खत्म करना थी, और दूसर कोई नाम बोलिए। कौन? राजीव धमकी दे रहे। राजीव कौन थे आपके पति? पंचायतियों में धमकी दलके कि जे नहीं रहते हमारा घर में लड़की तो ओकरो खत्म कर देवे, ओकरो कर देवे। आप मान रहे हैं ना इस बात को कि आपके पति बार बार धमकी दे रहे थे नीतीश कुमार को, जो आपका प्रेमी था, जिससे आप दूसरी बार शादी किए थे, आपके पहले पति के द्वारा उनको खत्म किया गया है? आप इस बात को मान रहे हैं या नहीं, ये बताइए ना। जे धमकी दे रहे तो मानबे न करबे, जो मार नहीं है।
अच्छा, आप शादी किए थे नीतीश कुमार से? हाँ। कहाँ शादी किए थे? बाहर जाते पंजाब में? मतलब कोर्ट में जा करके, या कोर्ट में तो कर नहीं सकते, वो नाबालिग लड़का था। नहीं। हाँ, कहाँ किए होंगे? वैसे जाते बाहर में होते मंदिर में? हाँ। कोई देखा था? नहीं। फोटो वोटो है, तस्वीर सब? कुछ नहीं छे। देखिए, ये वही भाभी है जिनकी उम्र कम से कम 30 के आसपास होगा, और वो नीतीश कुमार जिनकी जो एकदम आधा छोटा है, आधा से आधा छोटा, मतलब 14-15 साल, 14 साल से ज़्यादा उस लड़का का एज नहीं होगा। फोटो तस्वीर हम लगा देंगे थंबनेल पे, और आप देखिएगा। इनका ये कहना है कि हमारा पति बाहर में रहता था, पंजाब दिल्ली में, और हम रहते थे यहीं पे, और वो लड़का जो है, जो नीतीश कुमार जो मृतक है, वो भी यहीं पे रहा करता था, घर आता जाता था, और उसी में इन दोनों का कनेक्शन बैठ जाता है, और इन दोनों को प्रेम हो जाता है, और ये लोग समाज के खिलाफ जाकर के शादी कर लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा समझाया बुझाया जाता है, लेकिन मानने को तैयार नहीं रहते हैं, और फाइनली हमारे सामने ये आता है कि नीतीश कुमार की खात्मा हो चुकी है। अब देखिए, और भी कुछ लोग यहाँ पे मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। की कहै छी चाची? ये अगर भाभी माय समान रहे, छोटा बच्चा रहे, वो प्रेम करे चाहे रहे, ये कहती है न, बाबू नुनू तोरा हमरो से सुंदर कराय देबा, एगो बाबू छ। हाँ। हमरा 4 भैयारी छे, हमर आदमी जे छे ई बड़ा। हाँ। इतना उम्र के। हाँ। तोरा तो मार देता। नहीं समझल के, नहीं समझल के, ये एकरे न हाथ छे जे मरवावे के। रुको, तब बोलबे, रुको। एकरे न मारे के हाथ छे। हमरा नहीं रहे वो पति के साथ देने, तब ना हम बच्चा से कर लिए। हाँ। वो बच्चे से यहाँ ब्याह कर लेबे, तब बच्चा रहे राजी, तब ना भेले। बच्चा कुछ नहीं किए है मैडम, आप गलत किए हैं, समझे? यहाँ गलत कर लिए, कना गलत नहीं कर लिए, कना बोल रहा छी यहाँ? हमें नहीं गलत कर ली, पूरा समाज वाला खन यहाँ के ऊपर उंगली उठा रहल छे ना। हाँ, वही ने उठे। सारे के सारे लोगों का यही कहना है, ये हमारे समाज में गलत हुआ, और नीतीश कुमार को खत्म करने में उस महिला के पहले पति शामिल है। ये हमारा कहना नहीं है, और इस बात की पुष्टि हम नहीं करते हैं, ये पूरे समाज का कहना है, क्योंकि वो महिला पहले अपने देवर से शादी करती है, फिर अपने पति के पास वापस आना चाह रही थी, क्योंकि वो अपने देवर के पास नहीं रहना चाह रही थी। आप ही सोचिए, एक 14 साल के बच्चे के साथ कोई 30 साल की महिला कैसे रह सकती है? और इस घटना के बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं, ये आप सभी के ऊपर छोड़ते हैं। प्लीज़ आप लोग भी अपना राय कमेंट में जरूर दें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।